सबको मेरा नमस्ते। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। और आज का वचन है लूका 2 अध्याय, स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश, यानी स्वर्गदूत जो वहाँ पे लोग थे उनको क्या संदेश देना चाहता था, क्या बताना चाहता था, आइए इसके बारे में हम सभी लोग जानेंगे। और उस देश में जितने गड़ेरिया थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, वहाँ पे कई लोग थे जो इकट्ठे थे। रात के समय था, वो अपने चरवा यानी भेड़ बकरियों को चरा रहे थे और वहाँ पे पहरा दे रहे थे। मतलब वहाँ मैदान में उन लोग थे 4-5 लोग, जितने लोग होंगे वो अपने भेड़ियों को चरा रहे थे। किस समय? रात के समय। रात हो गई थी, शाम हो गई थी। जो मैदान में जाकर अपने झुंड का पहरा देते थे, यानी वहाँ रखाते थे कि भेड़ बकरियों को वो सब रखाते थे। और प्रभु का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ। अब वहाँ पे क्या हुआ, जब वहाँ देखा भेड़ बकरियों को चरा, मतलब वहाँ पे रखवाली कर रहे थे, तो प्रभु ने अपने दूत को भेजा। वहाँ पे एक स्वर्गदूत आके वहाँ खड़ा हो गया। कहाँ पे? जहाँ पे लोग थे। और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। एकाएक क्या हुआ, वहाँ पे बड़ी तेज से रोशनी हुई। एकाएक एकदम उजाला हुआ। और जब वहाँ पे जो लोग थे वो डर गए, ये क्या हुआ अचानक, सुनसान में अचानक डर गए ये। स्वर्गदूत जब पहुँचा वहाँ पे तो बड़ी तेज रोशनी हुई वहाँ जहाँ पे लोग थे। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुख समाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। यहाँ पे स्वर्गदूत ने जब वो प्रकट हो गया, स्वर्गदूत ने लोगों से कहा कि मत डरो, मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताऊंगा, बहुत खुशी की बात बताऊंगा, मैं मुझसे मत डरो। हालेलुया। चारों ओर जब चमक आई तो लोग डर गए, लेकिन यहाँ पे कह रहा है प्रभु का एक दूत उसके पास आके खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब यहाँ पे क्या हुआ, स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो। स्वर्गदूत ने कहा मत डरो। यहाँ पे कहता है मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुख समाचार सुनाता हूँ। बड़ी खुशियाँ की बात बताऊंगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। अब देखिए, उस गड़ेरियों को जो वहाँ पे थे उनको ये बातें बता रहे थे कि देखो मैं एक ऐसा सुख समाचार सुनाऊंगा कि तुम सुन के बड़े खुश हो जाओगे। अब यहाँ पे उसने बताया कि देख, इस नगर में जो एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो वो महान होगा। वो कौन होगा? प्रभु होगा, यीशु प्रभु होगा। जो उसका जन्मदिन, जैसे कहते हैं हम लोग अभी दिसंबर में जन्मदिन मनाते हैं, इसी दिन वो प्रभु पैदा हुए थे। हालेलुया। कि आज दाऊद के नगर में, यानी दाऊद के नगर में कौन पैदा हुआ? उद्धार करता यीशु मसीह पैदा हुए। प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। हालेलुया। और उनका तुम्हारे लिए यह पता है कि
तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। कहे जाओ देखो वहाँ पे जो बच्चा है वो कपड़े में लिपटा हुआ है, एक बालक है, बड़ा सुंदर बच्चा है। जब यीशु प्रभु पैदा हुआ बड़ा सुंदर एकदम चमका, रोशनी आ गई उस जगह। यहाँ पे उन लोग से बताया, स्वर्गदूत ने बताया उन लोग को कि जाओ चरनी में वहाँ पड़ा मिलेगा, वो भी कपड़े से लिपटा हुआ मिलेगा, जाओ देखो। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का नाम लेते हुए हर कोई जब पहुंचा वहाँ पे, तो स्वर्गदूत भी वहाँ पहुँचे जो प्रभु की महिमा कर रहे थे, भजन गाते हुए। चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे, भजन गाया लोग, हालेलुया। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो, हालेलुया। आकाश का परमेश्वर, आकाश में जो परमेश्वर उसकी महिमा कर रहे थे जब वो पैदा हुआ था, वो भी भजन गा रहे थे, दूत लोग भजन गा रहे थे जब पैदा हुआ धरती पे। जब यीशु मनुष्य के रूप में आया तो वो भी स्वर्गदूत लोग भजन गा रहे थे जब वो पैदा जिस दिन हुए थे, हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कह रहा आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उस मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है, जिससे वो प्रसन्न था प्रभु, कैसा शांति मिले, हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है जब स्वर्गदूत उसके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़ेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें, हालेलुया। देखो जब स्वर्गदूत उन लोग को जब बताया, गरेनिया लोगों को, मनुष्यों को बताया कि जाओ देखो वहाँ पे एक बालक पैदा हुआ, बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा है, और जाके देखो। तो जब स्वर्गदूतों ने बता के वो गायब हो गए तुरंत। तब उन लोग कहने लगा, अरे ये तो अच्छी बात है, चलो हम लोग जो है नगर में चलते हैं, सबको खबर दे देते हैं कि चरनी में यीशु प्रभु आए हैं, हालेलुया। जो इस समय भजन बहुत अच्छे से मनाते हैं, साल में एक बार आता है क्रिसमस डे, जो प्रभु का जन्मदिन होता है, हालेलुया। यहाँ पे उन लोग मिलकर कहने लगे, आओ हम सब मिलकर चले और लोगों को बताए कि प्रभु यीशु आया है, हालेलुया। प्रभु यीशु चरनी में जन्म लिया है। अब यहाँ पे कहता है इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। जो बातें स्वर्गदूतों ने कहा था वो मनुष्यों से, जो वहाँ पे भाई लोग बैठे थे या कोई लोग बैठे थे, उनसे जो वो बातें बताया था वो सच में हुआ। अब एकाएक आप लोग 4 लोग 5 लोग बैठ जाए, एकाएक कोई प्रकट हो जाए तो डर जाओगे कि नहीं हैं? एकाएक कोई प्रकट हो जाए तो डर जाओगे, क्या हुआ, ये अचानक कहाँ से रोशनी आ गई। फिर जब वहाँ से कहेंगे डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तब वो कहें कि देखो ऐसी बातें हैं, तो आप क्या करेंगे? आपसे कहेंगे कि जाओ नगर में बताओ, तो क्या नहीं बताओगे? बताना ही पड़ेगा कि प्रभु ने हमें ऐसे दर्शन दिया है
जैसे आप गवाही दी, बताई कि प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत अच्छा किया कि हमारे घर पे मेन रोड है और चलती फिरती रोड है, लेकिन हमारा जानवर रोड पे चल रहा था और एक गाड़ी वाले ने मार दिया टक्कर, और वो हमारे बकरी गई, अलग गिर गई और वो भाग गया तुरंत गाड़ी लेकर, लेकिन उसको एक भी खरोच नहीं लगा। बहुत दूर तक वो बकरी गिरी लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। तो ये किसने बचाया? प्रभु ने बचाया। किसने बचाया? प्रभु जी ने बचाया। प्रभु ने बचाया। कितनी बड़ी अच्छी गवाही दिया कि हम नहीं रखा पाए लेकिन हमारा परमेश्वर से बचा लिया, एक खरोच नहीं आने दिया। हालेलुया। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। हालेलुया। अब आप जाएंगे लोगों को बताएंगे कि देखो हमने चमत्कार देखा, हमने ऐसा देखा, तो आप तो जाएंगे बताने के लिए, लेकिन क्या करेंगे? आपकी बातों को कुछ सुनेगा? कहेंगे अरे ये ऐसे ही पकड़ी है। सुनना थी बहुत मने से जनी आई कहती हैं 1000 रुपया हराया गया, धोती बता दिए, बड़का दे दिन बताए नतकिन के बिटिया के ब्यारा झूठो गए उनके घर पदार्थ नहीं पूछे, हम बताओ बने हम केन जा रुपया हराए गए, मिले ना जाओ, चली गई, फिर मुँह नहीं मोड़ी। हालेलुया। लेकिन प्रभु की बातें सुनाना है, बताना है। यहाँ पे कहा है कि और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किए। जब सुनाए, जब बताए तो लोग अचंभा हो गए, अरे ऐसा भी हुआ? स्वर्गदूत पैदा हुए, मतलब प्रकट हुए, आपने क्या दर्शन देखा? आप सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं? तो जिसने दर्शन पाए वो तो बताएगा ही। बहुत लोग सोते हुए दर्शन देखते हैं, बताते हैं देखो फला ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा होना, ऐसे प्रभु ने कहा है। हालेलुया। परंतु यहाँ पे कह रहा, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रख कर सोचती रही। ये सब बातें प्रभु के बारे में अपने मन में सोचती रही, वो किसी को बताने नहीं गई। जब पैदा हो गया किसी को नहीं बताई, लेकिन प्रभु ने बता दिया, जो हल्ला मचा दिया कि प्रभु यीशु जिंदा है। अब हर कोई आपको कितना भी कोई मारेगा तो आप भी तो बोलेंगे हम जानते हैं हमारा यीशु प्रभु जिंदा है हमारे अंदर, हम जो करेंगे वही होगा ना। तो आपने दर्शन देखा ना, और कोई तो नहीं देखा। दर्शन जो देखता है, जिसका काम होता है वही दौड़ता है, और जिनका नहीं वो नहीं जानते क्या है। हालेलुया। हमको भी जब प्रभु ने दर्शन दिया तो मैं भी पूरा प्रचार करने लगी कि प्रभु यीशु है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, मुझ में यीशु जिंदा है। हालेलुया। और गडेरियों जैसे उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। हालेलुया। जैसा स्वर्गदूत ने उससे कहा और वो भी जाके लोगों से कहा। हालेलुया। वो भी जाके लोगों से कहा कि ऐसा प्रभु ने कहा है। यहाँ पे कहा ऐसा प्रभु ने बताया है। हालेलुया। कि सच में प्रभु यीशु जिंदा है, पैदा हुआ है। कुछ लोग ने विश्वास किया, कुछ लोगों ने विश्वास ही नहीं किया। विश्वास नहीं करते। हमारे आदमी खूब गधे थे, लेकिन अब बहुत मानती छगड़ी मानी खो गए, भैंस की तबीयत खराब है, ठीक हो गया, बहुत मानती। क्यों को नहीं मानती? माटी देवता मुहूर्त है, क्यों नहीं मानती? क्यों मानते भाई? उनको जब पता लगा, जब उनको पता लगा तभी तो वो माने हैं। माता जी ने कहे पहले लौंडिया को डांट के भगा देना। हम यही पढ़े जाने से प्रभु आशीष दे जाए।